Dear students, good morning. This is your English class, and today we are going to read our lesson 1, The Summer of the Beautiful White Horse. ये हमारी वीडियो का पार्ट 1 है. सो लेट्स स्टार्ट आर लेसन रिटन बाय विलियम सरोया. तो सबसे पहले दिस स्टोरी इज अबाउट टू पुअर बॉयज. ये कहानी है दो गरीब लड़कों की. दे बिलोंग टू एन आर्मीनियन ट्राइब विच वॉज फेमस फॉर इट्स ऑनेस्टी. ये दोनों लड़के आर्मीनियन जनजाति से संबंध रखते थे जो कि अपनी ईमानदारी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी. नो वन बिलीव्ड दैट अ मेंबर ऑफ दिस ट्राइब कुड डू अ डिसऑनेस्ट एक्ट. कोई भी व्यक्ति इस बात से पर विश्वास नहीं करता था कि इस जनजाति के व्यक्ति भी कोई बेईमानी का काम कर सकते हैं. येट द नरेटर एंड हिज कजन स्टोल अ हॉर्स. यद्यपि लेखक और उसके चचेरे भाई ने घोड़ा चुरा लिया था. द नरेटर्स नेम इज आराम. जो जो लेखक का भाई था उसका नाम आराम था. ही टेल्स द स्टोरी ऑफ दोज डेज व्हेन ही वाज 9 years old. जो लेखक है इस अपनी कहानी को बताता है जब वह 9 साल का था. वन डे एक दिन हिज कजन उसका चचेरा भाई मुराद केम टू हिज हाउस एट 4 in the morning. सुबह 4 बजे घर आया एंड टैप्ड एट द विंडो ऑफ हिज रूम. और उसके कमरे की खिड़की के ऊपर खटखटाया. व्हेन द नरेटर लुक्ड आउट ऑफ द विंडो. जब लेखक खिड़की में से बाहर आया. ही फाउंड दैट हिज कजन वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स. उसने देखा कि उसका चचेरा भाई एक सुंदर सफ़ेद घोड़े के साथ बैठा हुआ था. ही कुड नॉट बिलीव हिज आइज. लेखक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आया. ही एंड हिज कजन वर वेरी पुअर. वह उसका चचेरा भाई बहुत गरीब थे. इन फैक्ट द होल ऑफ देयर ट्राइब वॉज पुअर. ये कह सकते हैं कि हम उनकी पूरी जनजाति ही बहुत ज़्यादा गरीब थी. दे पास्ट देयर डेज इन अटर पॉवर्टी. उन्होंने बहुत ज़्यादा गरीबी में दिन बिताए थे. येट वन थिंग वॉज रिमार्केबल. परंतु ये चीज़ बहुत ही शानदार थी. दे वर फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी. ये जनजाति अपनी ईमानदारी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी. दे बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग. उन्होंने सही और गलत का पता था. नन ऑफ देयर ट्राइब वुड टेक एडवांटेज ऑफ अनादर. कोई भी व्यक्ति जनजाति का दूसरे लोगों का फ़ायदा नहीं उठाता था. वट टू से ऑफ स्टीलिंग. चोरी तो करना बहुत दूर की बात थी. सो इट वॉज स्ट्रेंज दैट हिज कजन वॉज विद अ ब्यूटीफुल हॉर्स. इसलिए यह काफ़ी अजीब था कि उसका चचेरा भाई एक सुंदर घोड़े के साथ था. ही कुड नॉट हैव बोट इट. उसने यह खरीद नहीं सकता था. ही वॉज शॉक्ड व्हेन हिज कजन टोल्ड हिम दैट ही हैड स्टोलन इट. उसे बहुत ज़्यादा झटका लगा जब उसको पता चला कि उसके चचेरे भाई ने उसका घोड़ा चुरा लिया था. हिज कजन सेड दैट स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर राइडिंग वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग सम मनी. उसके चचेरे भाई ने कहा कि सवारी के लिए किसी का घोड़ा चुराना उस जैसा नहीं है जैसे कि हम किसी का पैसा चुरा लेते हैं. He said that they would send the horse back to its owner after enjoying the horse riding for a few days. उसने कहा कि वे घोड़े को कुछ दिन घोड़े की सवारी करने के बाद कुछ दिनों के बाद वापस लौटा देंगे. द नरेटर वॉज ऑल्सो फॉन्ड ऑफ राइडिंग. लेखक को भी सवारी का काफ़ी शौक था. सो ही थॉट दैट परहैप्स हिज कजन वॉज राइट. कि शायद वो चचेरा भाई सही कह रहा था. द नरेटर सेज दैट हिज कजन मुराद वॉज क्रेजी लाइक हिज अंकल खुसरो. लेखक कहता है कि चचेरे भाई मुराद की तरह उसका चाचा था जो खुसरो वो भी काफ़ी पागल सा था. वो वॉज इरिटेबल एंड फ्यूरियस इन टेम्पर. जो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता था. ही वॉज सो इम्पेशेंट दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टेकिंग बाय रोइंग इट इज़ नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट. वह उसमें इतना अधीर हो जाता था कि वो कहने से रुकता नहीं था गरजते हुए कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, दुख की बात नहीं है और इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो. वन डे खुसरो वाज इन ए बार्बर शॉप. एक दिन का चाचा खुसरो था जो नाई की दुकान में था. हिज सन आरा केम रनिंग एंड टोल्ड हिम दैट देयर हाउस वाज ऑन फायर. उसके भाई आरक ने बताया कि उसका घर में आग लग गई थी. एट दिस खुसरो रोड. इस बात पर भी वह गरजा. इट इज़ नो हार्म. इसमें कोई इतनी दुख की बात नहीं है. पे नो टेंशन टू इट. इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो. द नरेटर एंड हिज कजन इंजॉयड हाई हॉर्स राइडिंग. लेखक और चचेरे भाई ने घोड़े की सवारी का मजा लिया. हिज कजन बिगैन टू सिंग. उसका चचेरा भाई ने गाना शुरू किया. आफ्टर सम टाइम द नरेटर रोड अलोन.
इसके बाद लेखक ने भी अकेले ने सवारी की, बट ही वॉज नॉट एन एक्सपीरियंस्ड राइडर। परंतु वह इतना अनुभवी चालक नहीं था। द हॉर्स लिफ्ट ओवर पाइंस थ्रू ऑफ द नरेटर। इसीलिए घोड़े ने इसको अपनी पीठ से गिरा दिया एंड रैन अवे, और दूर भाग गया। तो हमारे पार्ट 1 यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।